नमस्कार, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो में स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी। ज़रूरी इसलिए थी कि केदारनाथ यात्रा करी बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही शानदार यात्रा थी। लेकिन दिक्कत ये हुई है कि यहाँ से जाते समय पहले तो मैं SD कार्ड डालना भूल गया। फिर उसके बाद वॉइस का इतना इशू आ रहा था कि आके मैंने चेक करा तो वॉइस ही नहीं है। गुस्सा तो बहुत आया, अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया कि यार इतनी दूर गया और उसके बाद तो अब क्या बोलूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ एडिट गाने वगैरह वही सब डालने पड़ेंगे। लेकिन जो चीज़ आपको दिखाना चाहता था वो शायद आप लोगों को उतना मज़ा ना आए। तो पहले यहाँ से जाते समय सब हुआ, SD कार्ड नहीं डाला। उसके बाद रुड़की पहुँचे हम लोग। रुड़की पहुँचने के बाद मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप लोग देखिएगा। उसके बाद फिर हम लोग ऋषिकेश रुक गए थे पहले दिन। यहाँ से गए, पहले दिन स्टे किया ऋषिकेश में। ऋषिकेश से फिर हम लोग निकले सीधा सोनप्रयाग के लिए। तो मेरे ख्याल से वहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, और 250 किलोमीटर के रास्ते में आपको कर्णप्रयाग तक तो बहुत ही अच्छा रास्ता मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा ये श्रीनगर से रास्ता बहुत ख़राब है, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो थोड़ा बहुत ख़राब है। कहीं कोई पैच ख़राब है, कोई पैच सही है, लेकिन रास्ता लगभग अच्छा है। फिर हम लोगों ने सोनप्रयाग में स्टे करा। स्टे करने के बाद रूम बहुत महंगे हैं वहाँ पे, बहुत ही बुरा हाल था। नवंबर के मंथ में इतनी भीड़ होती नहीं है, लेकिन इतनी भीड़ हो। 4000 का रूम, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। फिर मॉर्निंग में सुबह 3 बजे हम लोग उठ गए थे। 4 बजे हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी। 4 बजे जाने के बाद पूरा दिन ट्रैक करने के बाद मेरे ख्याल से 12:30 तक पहुँच गए थे। 12:30 दर्शन वर्शन करके 2-3 बजे हम लोग नीचे उतरे। 3 बजे उतरने से हम लोग 10 बजे रात में पहुँचे, और इतना थक गए थे। मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि एक दिन में ट्रैक करिए, आप जाइए, रुकिए और फिर नहीं जाइए। खैर, रुकने का भी ऊपर कुछ साधन था नहीं। साधन इन द सेंस कि होटल सारे फुल थे, एक साथ कई लोग पहुँच गए थे। फिर जिस दिन हम लोग उतरे, चलो वहाँ उतर के रूम वूम लेके रात में डोरमेट्री मिल जाती है, ईज़िली डोरमेट्री मिल जाएगी आपको। 500 उसमें मिल गई थी हमें, 500 में। आप लोगों को उस टाइम 200-300 में मिल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। खाना भी बाहर ही मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। फिर वहाँ से निकले। वहाँ से निकलने के बाद सोनप्रयाग से करीब नहीं तो 5 किलोमीटर का, मतलब सारे ऐसा लग रहा था सारी दुनिया केदारनाथ आई हुई है। और बारिश स्टार्ट हो गई थी। आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में देखी होगी, उत्तराखंड में बहुत बारिश हुई थी। मैं वहाँ से जस्ट निकला था। फिर मैं ऋषिकेश पहुँचा। ऋषिकेश में भी वही हाल, बहुत जाम। तो ऋषिकेश में हमने स्टे कर लिया था। अगले दिन मॉर्निंग 5 बजे वहाँ से निकले थे, एंड मेरे ख्याल से 10-10:30 बजे तक मैं दिल्ली यहाँ पे गुड़गांव आ गया था। और वहाँ पूरे रास्ते बारिश हुई है। तो ये जो ऑडियोज़ में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। भोलेनाथ जो भी करेगा अच्छा करेगा। बहुत ही अच्छा ट्रिप था मेरा, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार ट्रिप था। लेकिन कुछ चीज़ें जो होता है, मैं मानता हूँ जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये मेरा मानना है। और ठीक है, प्लीज़ प्यार बरसाते रहिए, प्लीज़ लाइक करिए, सब सभी मैं बांट के प्यारा रिश्ता तूने खुद
लो लो। अपने अपने क्या बस नीचे से इधर से पकड़ लिया। आ रहा है? ये तो नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुप्तकाशी। और अभी जस्ट नाश्ता करने के लिए रुके थे और ऊपर जाने का जो भी था, जो भी हुआ हम लोगों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी तो ये है कि हम लोग दर्शन करके आगे केदारनाथ जी के, और दर्शन क्या थे कि मतलब पूछिए मत, बहुत बुरा हाल। इतनी भीड़ एक साथ आई हुई है, पूछिए मत। कम से कम 20,000 आदमी ऊपर होगा। 5 किलोमीटर लंबा जाम ये आ रहा होगा। बहुत बुरा हाल है ऊपर। 5 किलोमीटर लंबा जाम है। हम लोग सुबह 6 बजे निकले थे और करीब 11 बज गए। अभी मैं सिर्फ 50 किलोमीटर आया हूँगा। बहुत लंबा जाम है, साथ में बारिश हो रही है। प्लस उसके साथ दिक्कत ये है कि आप यहाँ आ तो रहे हो, लेकिन आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप केदारनाथ जी के दर्शन कर पाओगे। बहुत बुरा हाल है। और जो भी हुआ है हम लोगों के साथ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो होटल में जाके आराम से वो वीडियो बनाऊँगा, आराम से बताऊँगा। अब निकले हैं श्रीनगर के लिए। थैंक यू भैया।
श्रीनगर के लिए निकले हैं। श्रीनगर देखो कितनी देर में, 60 किलोमीटर श्रीनगर है। उसके बाद ऋषिकेश, मेन तो हमें ऋषिकेश करीब 4-5 बज जाएगा ऋषिकेश पहुंचने में। और पहुंच के मैं एक बार होटल पहुंच जाऊँ आराम से, वहाँ रेस्ट करके फिर मैं वीडियो बनाऊँगा, फिर आपको बताऊँगा क्या हुआ हमारे साथ, कैसा था। बहुत ही मतलब ऐसा ट्रिप भगवान कभी किसी के साथ ना करे। बहुत ही मतलब हैक्टिक साथ में पैथेटिक, बहुत बुरा। मतलब दर्शन होने के बाद, दर्शन तो हुए बहुत अच्छे से हुए, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन चढ़ाई उतराई में जो हालत ख़राब है। साथ में होटल, यहाँ पे होटल का बहुत बुरा हाल है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बहुत बुरा हाल है, ऊपर स्टे का बहुत बुरा हाल है। तो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। अब हम यहाँ से जस्ट ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे, निकल के फिर आपसे बात करी जाएगी। चलिए बाय, टेक केयर। कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं? अभी मिले थे हम लोग ब्रेकफास्ट पे, अब मिल रहे हैं रोड पे। और इतना सुहाना मौसम है भाई, इतना सुहाना मौसम देख रहे हैं। ओए होए, बाइक चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग मेरे ख्याल से श्रीनगर पहुंचने वाले हैं और नीचे की साइड है, इसलिए बहुत इजीली उतर रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा उतरने में। 2 घंटे का जाम ऑफ, 2 नहीं 3 घंटे का बल्कि भाई। यहाँ से सोनप्रयाग से लेके मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर निकलने में 5 किलोमीटर का जाम था, 5 किलोमीटर का जाम था, 3 घंटे लग गए। हम लोग 7 बजे निकल गए थे वहाँ से, करीब 11 बज गए थे निकलते। और उतनी ही मेरे ख्याल से अब 12 बजे, 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने 50-60 किलोमीटर कर दिया होगा। और यहाँ से 20 किलोमीटर मेरे ख्याल से ये है अपना श्रीनगर। तो श्रीनगर से और 100 किलोमीटर बचेगा ऋषिकेश। ऋषिकेश में आज रुकेंगे, थोड़ा सा ऋषिकेश भी घूमेंगे। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, यहाँ पे बंद है, पीछे बारिश हो रही थी। और मौसम तो बहुत शानदार, चलो बहुत शानदार मौसम। यात्रा बंद कर दी गई है। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत, जैसे ही बारिश शुरू हुई है तो मेरे ख्याल से 19-20 हज़ार आदमी तो होगा ऊपर। और सबसे बड़ी ये बात हो गई कि बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा ही बंद कर दी। अब लो जाओ, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा वो तो हम लोग कल रात में ही कल शाम को ही वहाँ से निकल आए, नहीं तो इतने थक गए थे कि मन और था कि रुक जाए, लेकिन ऊपर रुकने का कुछ है ही नहीं। इतने लोग हो गए, स्टे वगैरह सब, जितने होम स्टे और ये सब था, डोरमेट्री वगैरह सब फुल। रात में इतना हम दोनों थक गए थे कि गौरीकुंड में ही एक डोरमेट्री थी, ली दोनों ने। बस लेते ही अजय ने तो बेचारे ने खाना भी नहीं खाया, उसने दवाई खाई, मैंने थोड़ा सा दाल राइस खाया, उसके बाद एक चेस्ट एंड कोल्ड की टैबलेट ली और मैं सो गया। और सोने के बाद मेरी नींद सुबह, तो सुबह एक हमारे साइड में बंदा सोया, कह रहा मैं नहीं जाऊंगा भाई ऊपर, किसी अपने फ्रेंड से मेरा प्रसाद लेते आना। मैं कहा यार बताओ, बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। लोगों को लगता है कि केदारनाथ बहुत आसान है, जिसकी ये सोच है कि केदारनाथ आसान है तो वो भूल जाए कि केदारनाथ आसान है। किसी भी हाल में नहीं। हाँ ये है कि आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं और निकल जा रहे हैं तो ईजी है, ईजी उसके भी अभी भी, जैसे जिस हिसाब से बारिश हो रही है इजी तो नहीं है, क्योंकि फाटा से हेलीकॉप्टर चलता, फाटा तक जाने में बड़ी दिक्कत है। देख रहे हैं जाम कितना है। ये तो हल्का फुल्का है, पीछे दिखाता मैं आपको। मेरा असल बात क्या हुआ है, गोप्रो ऑन करने का मन ही नहीं किया, कुछ भी बोलने, इतना ज़्यादा ट्रैफिक और उसके बाद इतनी ज़्यादा इरिटेशन। मैंने कहा यार अब गोप्रो निकालूं फिर शूट करूं, मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। बस मैंने कहा यहाँ से निकलता हूँ जितनी जल्दी हो सके। मैंने कहा मन तो मेरा अभी भी नहीं था, रास्ते में मैं फिर ये है कि यार इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा सब कुछ है, तो मैंने कहा निकाल लिया जाए, ये रोज़ रोज़ थोड़ी देखने को मिलता है। बस निकल रहे हैं। यहाँ पे लैंडस्लाइड एरिया है, 15 तारीख से निकले। ये सर है हमारे, बहुत हेल्प करते हैं ये लोग, इन लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। क्या कर रहे हैं? हमें 3 दिन हो गए हैं ना, 15 तारीख से निकले थे, आज 17 को जा रहे हैं। हाँ 3 दिन हो गए। हाँ तो लैंडस्लाइड वाला एरिया थोड़ा सा ना टफ होता है। ये है कि डर लगा रहता है कि ऊपर से कुछ आ ना जाए, लेकिन सब सही होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अभी मैं
यार बहुत ज़्यादा ना। अच्छा ठीक है, देख रहे हो क्या बात है यार, हमारे देश से अच्छा कुछ नहीं। कहीं चले जाइए आप, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, जो इंडिया की खूबसूरती है ना, तकलीफ़ हर जगह होती है यार। ये है कि पहाड़ है, बारिश है, एक साथ चीज़ें हो रही हैं, देख रहे हैं। ओहो, ज़िंदगी है तो यहाँ है, ये स्वर्ग है, स्वर्ग असली में स्वर्ग इसी को बोला गया है। वाइजर पे पूरा पानी पानी आ रहा है, हालांकि बारिश धीरे हो रही है लेकिन बूंदे आ रही हैं थोड़ी बहुत। तो परेशान नहीं हो रहा हूँ, परेशान कर भी नहीं दिया ये। अब यहाँ से मेरे ख्याल से ये मंदाकिनी रिवर होती है, और मेरे ख्याल से कर्णप्रयाग या से रुद्रप्रयाग से ये भागीरथी हो जाती है, जो कि नहीं, अभी ये मंदाकिनी है। अभी ये कौन सी है, मंदाकिनी है ना? मंदाकिनी नदी है। हाँ। तो ये भागीरथी कहाँ पे होती जाके? वो उधर देवप्रयाग में मिलेगी। तो देवप्रयाग में तो भागीरथी हो जाएगी ना, यहीं कहीं भागीरथी हो जाएगी ये। पता नहीं, लेकिन ये मंदाकिनी है। अच्छा, तो ये मंदाकिनी रिवर है। मंदाकिनी रिवर आगे जाके भागीरथी हो जाती है, जो कि अलकनंदा के साथ मिलके गंगा नदी बनाती है, जो कि देवप्रयाग में है। देखिए लैंडस्लाइड वाला एरिया। हमारी बाइक है, हम जल्दी निकल लेंगे साइड से होते हुए। हम लोग पहुँच गए, आ जाओ, पहुँच गए करीब यहाँ से ऋषिकेश 56 किलोमीटर बचा हुआ है। और एक ढाबा है यहाँ पे, और एक मटर पनीर ऑर्डर करी, और एक सब्जी है यहाँ की कोई ट्रेडिशनल, और रोटी। और यहाँ का व्यू देखिए, आप व्यू एंजॉय करिए, एक नंबर का व्यू।